पिछली क्लास में अपन ने समांतर श्रेणी के बेसिक अपन ने पूरे क्लियर कर लिए थे। अब अपन ने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो चैप्टर 5.1 में पहला क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। आज अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे, ध्यान से आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए। कि अपने को कोई जो एपी बनानी है उसमें पहले 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद 1 था, सार्वंतर डी निम्न है। कहने का मतलब हमें कितने मान दे रखे हैं, हमें 2 मान दे रखे हैं। पहला मान ए का, दूसरा मान डी का। तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बराबर, अपने को ए बराबर दे रखा है कितना, अपन पूरा लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद अपन पूरा लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना मान है हमारे पास 10। उसके बाद में हम लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर डी बराबर, बोलो मान कितना दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है। अब हमें एपी के 4 पद निकालने हैं। तो देखो एपी बताओ कैसे बनती है। एपी बोलो किस प्रकार बनती है। एपी एपी बनती है A1, A2, A3, A4, ये अपने को 4 मान निकालने हैं। अब बताओ A1, चाहे इसे A1 बोल सकते हैं, जो A का मान होता है वही किसका होता है, A1 का होता है। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि A बराबर बोलो A का मान, चाहे इसे A1 बोल दो चाहे A बोल दो, कितना है मान 10 दे रखा है। उसके बाद में यदि हम A2 निकालें तो बोलो दूसरा पद कैसे प्राप्त करते हैं, आप खुद बताएंगे दूसरा पद कैसे प्राप्त करते हैं। कि पहले पद में जो डिफरेंस जो D का मान दिया है वो जोड़ने से हमें कौन सा मान प्राप्त होता है, दूसरा मान प्राप्त होता है, अगला मान प्राप्त होता है A2। तो A2 को बोलो क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। तो देखो A का मान, बोलो A का मान कितना है हमारे पास, A का मान है 10 प्लस D, बोलो D का मान भी कितना है 10। तो 10 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 20। उसके बाद में A3, ये तीसरा पद है। तो तीसरे पद को अब तो आप समझ गए होंगे, A1 को A बोलते हैं, A2 को A प्लस D, A3 को बोलेंगे A प्लस 2D बराबर A का मान है 10 प्लस 2 गुणा, क्योंकि 2 के D के बीच में कोई निशान नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई है। D का मान कितना है, D का मान भी 10 है बराबर, यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 10 में पहले 2 जोड़ोगे या 2 को 10 से गुणा करोगे। तो पहले अपन बोर्ड मास के नियम के हिसाब से 10 को 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 10 का तो 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हो गया। इसके बाद में A4 निकालेंगे, A4 जैसे A2 को A प्लस D लिखा है, A3 को A प्लस 2D, एक कम, देखो A तो आएगा प्लस में, यदि हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो कितना D आएगा, एक कम D आएगा। तीसरा है तो कितने D, 2D। यदि दूसरा पद है तो कितने D, 1D हो गया। यदि अपने को 20वां पद निकालना हो तो अपन क्या लिखेंगे, A प्लस 20 में से एक कम करो, कितना D, 19D। यदि अपने को 25वां पद निकालना है तो A प्लस 25 में से एक कम करेंगे, कितना D, 24D। इस प्रकार से अब जैसे चौथा पद निकालना है तो आप खुद बताएंगे चौथे को क्या लिखेंगे, चौथे को लिखेंगे A प्लस 4 है तो 4 में से एक कम कर दो, 3D। अब देखो A का मान है 10 प्लस 3 गुणा D का मान भी है 10, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का तो 10 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 40। तो हमारी लास्ट में AP क्या प्राप्त हो गई, अतः है AP बराबर, अतः है AP बराबर, बोलो AP क्या प्राप्त होगी, AP प्राप्त होगी 10, 20, 20, 30, 40। ये AP के प्रथम 4 पद हो गए। शायद मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे आगे वाला ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आराम से करो। जो भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर स्कूल का जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पे आप मैसेज भेज के, या मेरे पास भी आप मैसेज भेज के और क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते हो जो भी आपको नहीं आता है।
एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला पद ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, और एपी का क्रम ए, a1, a2, a3, a4, a5 इस प्रकार से होता है। यदि पहला पद निकालते हैं तो वो ए का मान है, तो a2 है तो ए तो आएगा प्लस में, दूसरा पद है तो कितने डी, एक कम डी, एक डी, तीसरा है तो a प्लस 2d हो जाएगा, चौथा तो a प्लस 3d, पांचवा तो a प्लस 4d हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आराम से आप हल कर सकते हो। एक तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अब देखो इससे पहले वाला देखो, ये क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन तो अपने को ए और डी का मान दिया था, और क्या पूछी थी, हमें क्या पूछी थी, हमें क्या पूछी थी, एपी हमें पूछी थी। और अब क्या होगा इसमें, अब इसमें ये होगा कि देखो इस दूसरे क्वेश्चन में तो हमें ए और डी का मान दिया था और हमें एपी पूछी थी, और देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कर दिया, हमें एपी दे दी और किसका मान पूछ दिया, ए और डी का, कि उसका जो क्वेश्चन था वो इसका आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो इसका क्वेश्चन है। आराम से कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखो हमें एक चीज का पता है, क्या पूछा है, एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर। तो अपन लिख सकते हैं, जो पहले क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, बोलो प्रथम पद, अपन डायरेक्ट ही देखते हमें पता चल रहा है कि प्रथम पद क्या है। अपन लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर a1 बोल दो, बोलो प्रथम पद साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, 3। अपन लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर, बोलो सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। तो डी बोलो कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछला पद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a2 में से a1 कम कर देंगे, a2 माइनस a1, बोलो a2 का मान कितना है, 1, माइनस ये माइनस a1 का मान कितना है, 3। अब देखो संख्या प्लस की बढ़िया माइनस की, माइनस की बढ़िया आंसर माइनस में आएगा, 3 में से 1 कम कर देंगे, कितना आ गया, ये पहला पद 3 हो गया, और सार्वंतर कितना हो गया, -2 हो गया। इस सेम ऐसे ही दूसरा है, बस इसमें दूसरा पद है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी देखो क्या होगा, बोलो सेम वही करना है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालना है। तो अपन लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, बोलो प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा, प्रथम पद साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है, आप कुछ बता सकते हो, बोलो ए का मान कितना है, अरे बोलो ए का मान कितना है, -5। तो अपन लिख सकते हैं -5। उसके बाद में अपन सार्वंतर कैसे निकाल सकते हैं, खुद बोलो आप, सार्वंतर साथ के साथ बोलते जाओ, सार्वंतर डी बराबर, बोलो डी बराबर क्या होगा, a2 a1, जरूरी नहीं है a2 a1 ही ले, a3 a1 थोड़ी ले सकते हैं ना, a3 a1 नहीं ले सकते, a3 क्या लेंगे, 3 से जस्ट पीछे वाला क्या है, 2, तो a3 a2 हो सकता है। यदि a4 a3, हाँ इस प्रकार से अपन लेंगे। तो देखो d बराबर बोलो a2 का मान कितना है, -1, ये सूत्र में जो ये अपने को जो मान दे रखा है माइनस, तो अपन माइनस ले लिया, और देखो यहाँ पे ये मान है -5 a1 का, तो बीच में 2 निशान एक जगह नहीं सकते हैं, तो बीच में ब्रैकेट दे दिया अपन ने। तो देखो d बराबर एक का तो -1 का -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5, संख्या प्लस की बढ़िया माइनस की, प्लस की बढ़िया, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, 5 में से 1 कम करेंगे कितना आ गया, 4। ये d का मान हो गया, ये a का मान हो गया। इस प्रकार a और d के मान हमने आराम से प्राप्त कर लिए। देखो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, एक में a और d का मान देगा, AP पूछेगा, एक में AP देगा और a और d के मान पूछेगा। इसके बाद में देखो आगे वाला क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि कोई अपने को AP दे देगा, क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट की बात करें कि कोई भी यदि अपने को AP दे दे कि AP मान लो कोई AP दे दी अपने को, अपन मान ले जैसे 3, 6, 9, 12 ... इस प्रकार से अपन को इसमें पूछ लिया 10वां पद, 10वां अपने को ये AP दे दी
और इसमें हमें पूछ लिया 10वां पद ज्ञात करो कि दी गई एपी में, ये एपी अपने को दे दी और इसमें हमें कौन सा पद पूछ लिया, 10वां पद हमें पूछ लिया कि दी गई एपी में 10वां पद ज्ञात करो। तो देखो अब आप खुद बोलोगे कि 10वां यदि कोई पद पूछता है तो सूत्र कौन सा अपन लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, बोलो प्रथम पद, सबसे पहले आपने को क्या क्या जो मान दिया है वो लिख दो। प्रथम पद बोलो क्या है, a बराबर बोलो a का मान कितना है 3। उसके बाद में सार्वंतर निकाल ले, सार्वंतर बोलो सार्वंतर d का मान कितना है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 6 माइनस 3 बराबर 6 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 6 में से 3 अपन कम करेंगे, 6 माइनस 3 बराबर देखना, 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो 6 माइनस 3 बराबर 3 हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे a2 माइनस a1 भी हो सकता है, a3 माइनस a2, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अब हमें देखो कौन सा पद निकालना है, 10वां। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान देना। यदि अपने को 10वां पद पूछे तो देखो ये मान दो जिसमें वहां पद नाम आए, देखो वैसे ऑफिशियली ये कोई चीज ऐसे कोई बनाया हुआ सूत्र नहीं है, लेकिन अपन एक ट्रिक बना रखी है। देखो ट्रिक क्या है, जहां पे आपको देखो 4 है, मुख्य रूप से एपी में कितने कितने मान आते हैं, 4। देखो एक होता है ए, एक होता है डी, एक होता है एन, एक होता है एन, ये 4 मान है। 4 में से 3 मान आपको देगा और एक आपसे पूछता है, कभी 2 दे देता